नमस्कार। आज हम लिज़्ज़ो के साथ हुई एक हालिया बातचीत से जुड़े कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। जी हाँ, ये उनके जो पर्सनल स्ट्रगल्स रहे हैं, मेंटल हेल्थ के मुद्दे और कैसे वो उनसे उबरी, उस पर रोशनी डालते हैं। तो आज का मकसद है लिज़्ज़ो के अनुभवों से जो मुख्य बातें निकली हैं, जो बदलाव आए हैं, उन्हें समझना। बिल्कुल, कैसे शोहरत तो पब्लिक स्कैंडल और निजी उथल-पुथल ने उन्हें एक तरह से खुद को फिर से खोजने पर मजबूर किया। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत होती है लिज़्ज़ो के उस एहसास से, मतलब जब उन्हें लगा कि जो दुनिया उन्हें देख रही है वो असल में वो है ही नहीं। हाँ, एक तरह का अलगाव है ना? हाँ, और ये फीलिंग साथ में वो जो बड़ा स्कैंडल हुआ उसने उन्हें बहुत गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। जी। उन्होंने बताया भी कि जिंदगी का पहला पैनिक अटैक, वो घबराहट का दौरा उन्हें तभी हुआ। अच्छा। और डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि मन में ऐसे ख्याल आने लगे जैसे मरना है, ठीक है मर जाओ, किससे फर्क पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था। यकीनन बहुत मुश्किल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मुश्किल दौर से निकलने के लिए उन्होंने कुछ अलग सी तकनीकें अपनाई। जैसे एक खास तरह का साउंड बाथ, वो एक बड़े कटोरे में खड़ी होती थी जो उन्हें क्रिसमस पर मिला था। ओह, साउंड बाथ, वो कैसे काम करता है? वो असल में ध्वनि और वाइब्रेशंस पर आधारित होता है। माना जाता है कि तनाव कम करता है। उन्होंने कहा कि शुरू में तो उन्हें भी शक था, पर उस अनुभव ने उनका पूरा दिन ही बदल दिया। कमाल है, कभी-कभी ऐसी अनजानी चीजें मदद कर जाती हैं। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, ज्योतिष ने भी एक भूमिका निभाई। ज्योतिष? अच्छा, वो कैसे? हाँ, उन्हें पता चला कि वो अपने 12वें घर के वर्ष में थी। ज्योतिष में से छिपे हुए दुश्मन और शैडो वर्क, मतलब अपने अंदर के अंधेरे पहलुओं का सामना करने का साल मानते हैं कि शायद ये सब जो हो रहा है वो किसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, एक तरह की अंदरूनी सफाई। और फिर एक बड़ा मोड़ भी आया जब वो एक कॉन्सर्ट में गईं। हाँ, वो बहुत डरी हुई थी। ऑनलाइन नफरत देखी थी तो डर था कि लोग असल में भी वैसे ही होंगे। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल, वहां उन्हें नफरत की बजाय असल जिंदगी का प्यार और सपोर्ट मिला लोगों से। और शायद इसी अनुभव ने उनके एल्बम लव इन रियल लाइफ को इंस्पायर किया होगा। बहुत मुमकिन है। ये आइडिया कि ऑनलाइन नफरत के शोर से परे असल दुनिया के कनेक्शंस कितने जरूरी हैं। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। सही। और इसी सफर में एक और पहलू है, उनका वजन कम होना। हाँ, जिसके बारे में वो कहती हैं कि वो वेट लॉस नहीं है बल्कि वेट रिलीज है। बिल्कुल, ये शब्दों का चुनाव बहुत कुछ कहता है। क्या मतलब है उनका इससे? जो उन्होंने रिलीज किया। अच्छा, तो वो इसे एक नुकसान की तरह नहीं देखती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक प्राप्ति के तौर पर। उन्हें खुद की ज्यादा समझ मिली, लाइफस्टाइल बेहतर हुई, एक नया नजरिया मिला। तो शारीरिक बदलाव के साथ साथ एक गहरा मानसिक और भावनात्मक बदलाव भी जुड़ा था। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने ये भी सीखा कि खुद पर दया करना कितना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद पर रहम करते हैं तभी दूसरों पर भी कर पाते हैं। ये बहुत अहम बात है। और रिश्तों में बाउंड्रीज बनाना? हाँ, वो भी, खासकर काम और दोस्ती के बीच। अपनी टीम को परिवार की तरह नहीं बल्कि एक टीम की तरह देखना, सबका अपना रोल, अपना सम्मान। ये सीखने में वक्त लगता है ना? जरूर लगता है। तो ये पूरी यात्रा एक तरह से सेल्फ एक्सेप्टेंस की है, अपनी कहानी की कमान वापस अपने हाथ में लेने की। बाहरी शोर को कम करना, अंदर की आवाज सुनना, फोन से दूरी बनाना भी इसमें शामिल था शायद। हाँ, उन्होंने मेंशन किया कि बाहरी शोर को कम करना जरूरी है अपनी आवाज सुनने के लिए, मुश्किल भावनाओं का सामना करना और ये समझना कि असली ताकत खुद को पूरी तरह अपनाने में है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटे तो क्या कहेंगे? लिज़्ज़ो की कहानी क्या सिखाती है? यही कि बहुत गहरे संकट से गुजरकर भी खुद को फिर से पाना, खुद को रीडिफाइन करना मुमकिन है। असली दुनिया के रिश्ते, खुद से प्यार करना और अपनी कहानी की जिम्मेदारी लेना, ये सब बहुत मायने रखता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ना? आत्मचिंतन और कोशिश। बिल्कुल। जाते जाते एक सोचने वाली बात भी है जो लिज़्ज़ो ने कही। हाँ, वो जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस जैसा एक विचार है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ऐसी डिजाइन करना चाहिए जैसे हमें पता ही ना हो कि हम उसमें किस रूप में जन्म लेंगे। मतलब किस रंग, देश, लिंग या किसी और पहचान के साथ, ताकि वो सिस्टम सबके लिए निष्पक्ष हो। सही। एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए बराबर और खुशहाल हो। यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम सब इस नजरिए से सोचें तो दुनिया कैसी होगी। ये वाकई एक गहरा विचार है सोचने के लिए।